सो हेलो गाइस। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है वो है लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 3227। ठीक है। सो प्रॉब्लम का नाम है वोवल्स गेम इन अ स्ट्रिंग। ठीक है। तो पहले हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, जैसा कि जो हम हर बार करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग अ गेम ऑन अ स्ट्रिंग एंड यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस, यानी हमें एक एस नाम की स्ट्रिंग गिवन होगी। ठीक है। एलिस एंड बॉब यानी दो प्लेयर हैं, एलिस एंड बॉब। ओके। तो दे वर प्लेइंग अ गेम, और गेम क्या है कि एलिस on Alice turn she has to remove a non-empty substring from S that contains an odd number of vowels। तो एलिस को एक सबस्ट्रिंग रिमूव करनी है जिसमें ऑड नंबर ऑफ वोवल्स होंगे। ठीक है। और इसकी फर्स्ट टर्न है मतलब, और इसकी सेकंड टर्न है। और बॉब को रिमूव करने हैं सबस्ट्रिंग जिसमें इवन नंबर ऑफ वोवल्स हो। ठीक है। तो द फर्स्ट प्लेयर हु कैन नॉट मेक अ मूव ऑन देयर टर्न loses the game। We assume that both Alice and Bob play optimally, okay, and return true if Alice win the game। तो जब एलिस जीतेगी गेम तब हमें ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है। अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। अदरवाइज यानी जब बॉब जीतेगी। तो देखो बॉब कब जीतेगी, जब एलिस रिमूव, मतलब जब एलिस हारेगी, यानी एलिस के पास रिमूव करने के लिए कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसकी अप्रोच क्या होगी वो हम देखते हैं। देखो सिंपल सा ही है, ये मीडियम मार्क्ड है लीड कोड पर ये आसानी से हो जाएगा आपसे। तो मैं यहाँ देखो एक लेता हूँ टेस्ट केस जो दिया है LEETCODER लीड कोडर। ठीक है। तो पहले एलिस की बारी आएगी, तो एलिस क्या रिमूव करेगी, एलिस को ऑड नंबर ऑफ वोवल्स रिमूव करने हैं। ठीक है। ऐसी सबस्ट्रिंग जिसमें ऑड नंबर ऑफ वोवल्स हो। ठीक है। तो 1 2 3 4 वोवल्स हैं, चार के चारों तो वो रिमूव नहीं कर सकती एलिस। ठीक है। तो वो क्या करेगी, मैक्सिमम तीन कर सकती है ना। तो उसने पहले ये मान लेते हैं हम, इतना उसने रिमूव कर दिया। ठीक है। इसके अंदर कितने वोवल्स आ गए, 1 2 एंड 3। तो 3 वोवल्स इसने रिमूव कर दिया, और जो स्ट्रिंग रिमूव करी EETCOD। ठीक है। अब आ गई बॉब की बारी। ठीक है। बॉब क्या कर सकता है, तो अब बचा क्या, LER ये बचा स्ट्रिंग। तो ये हमारी अभी S बची। तो बॉब क्या ये रिमूव कर सकता है, बॉब खाली इवन नंबर ऑफ वोवल्स रिमूव कर सकता है, पर इसमें खाली ऑड नंबर ऑफ वोवल है। तो यानी ये रिमूव ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो रिमूव नहीं कर पाएगा तो यानी क्या करेगा फिर यानी ये रिमूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन है ये खाली इवन नंबर वाले वोवल्स, यानी वो सबस्ट्रिंग जिसमें इवन नंबर ऑफ वोवल्स हो उन्हीं को रिमूव कर सकता है। पर इसमें ऑड नंबर ऑफ वोवल्स हो गए इस स्ट्रिंग में, है ना। तो अब ये रिमूव नहीं कर पाएगा, तो इसलिए एलिस गेम जीत गई है। बॉब रिमूव नहीं कर पा रहा सबस्ट्रिंग कोई भी ऐसी जिसमें इवन नंबर ऑफ वोवल्स हो, तो इसलिए एलिस गेम को जीत गई है। तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है। अब देखो, अब सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं एस, जो हमारे पास है BBCD। ठीक है। BBCD। अब पहली बारी है एलिस की। ठीक है। एलिस क्या कर सकती है, ऑड नंबर ऑफ वोवल्स, यानी ऐसी सबस्ट्रिंग रिमूव करनी है एलिस को जिसमें ऑड नंबर ऑफ वोवल्स हो। अब इस पूरी सबस्ट्रिंग में वोवल्स ही जीरो है ना। वोवल्स ही जीरो है, तो एलिस कुछ रिमूव ही नहीं कर पाएगी, यानी एलिस हार गई। तो जीता कौन, बॉब। और एलिस हारेगी तब हमें रिटर्न करना है फॉल्स, है ना। तो रिटर्न हमें इस केस में फॉल्स आ जाएगा रिटर्न। तो आप देखो तीन केसेस हो सकते हैं। ठीक है। एस पे आते हैं। तीन केसेस क्या हो सकते हैं, या तो एस में ऑड नंबर ऑफ वोवल्स हो। ठीक है। वोवल्स की काउंटिंग अगर जो ऑड हो, ठीक है, और एंड वोवल्स की काउंटिंग इवन हो। ठीक है। एंड अदरवाइज वोवल्स की काउंटिंग जीरो हो।
ठीक है, इन तीनों कंडीशन को ध्यान से देखो। जब वोवल्स की काउंटिंग 0 हो जाएगी, है ना, अभी ये वाला केस देख लिया, इसमें वोवल्स की काउंटिंग 0 थी, है ना, वोवल्स की काउंटिंग 0 थी, यानी इस स्ट्रिंग में एक भी वोवल नहीं है। तो इस केस में तो हमें डायरेक्टली पता लग गया कि हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, अब आते हैं जब ऑड हो। ठीक है, तो यहाँ अब हम देखते हैं कि वोवल्स जब हमारे ऑड हो तब क्या हो सकता है। तो हम पहली बारी आएगी एलिस की, जो ऑड नंबर वाले वोवल्स को, ऐसी सबस्ट्रिंग जिसमें ऑड नंबर ऑफ वोवल्स हो। ठीक है, तो क्या एस पूरी एस भी तो अपने आप की एक सबस्ट्रिंग होती है ना, तो ये पूरी एस को ही रिमूव कर देगी, है ना, तो एस को ही रिमूव कर देगी, तो फिर एस खाली हो जाएगी, यानी एक ऐसी सबस्ट्रिंग जिसमें 5 वोवल्स हैं, है ना, और ये पूरी एस को ही डिलीट कर दे रहा है एलिस, तो बॉब के लिए कोई स्ट्रिंग ही नहीं बची, इसलिए एलिस जीत गया। तो यानी इस कंडीशन में भी जब ऑड नंबर ऑफ वोवल्स हैं तो भी हमें ट्रू ही रिटर्न करना है। और जब आते हैं इवन वाला केस, यानी मान लेते हैं 6 है, ठीक है, तो अब क्या कर सकता है एलिस ऑड नंबर ऑफ वोवल्स वाले सबस्ट्रिंग को ही रिमूव कर सकता है, पर ये 6 हो गया इवन, यानी वो पूरी सबस्ट्रिंग को रिमूव नहीं कर सकता, तो वो मैक्स टू मैक्स इससे कम वाला ऑड क्या होगा, 5 होगा, है ना, तो मैक्स टू मैक्स वो 5 वोवल्स वाली सबस्ट्रिंग को रिमूव कर देगा। जब वो 5 वोवल्स वाली सबस्ट्रिंग को रिमूव कर देगा तब बचेगा क्या, स्ट्रिंग में जो बचेगा एक वोवल ही बचेगा। ठीक है, एक वोवल बचेगा। अब बारी आ जाएगी बॉब की। बॉब खाली इवन नंबर ऑफ वोवल्स वाली सबस्ट्रिंग ही रिमूव कर सकता है, और इवन वोवल ही नहीं बचे स्ट्रिंग में। जब इवन वोवल ही नहीं बचे स्ट्रिंग में तो बॉब हार जाएगा, यानी एलिस जीत जाएगा, यानी इस कंडीशन में भी ट्रू ही रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन ट्रू रिटर्न की है, एक कंडीशन फॉल्स रिटर्न की, यानी एलिस तभी हारेगा जब वोवल 0 हो, यानी पूरे स्ट्रिंग में अगर जो वोवल 0 हो, यानी एक भी वोवल नहीं हो, तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज कोई भी कंडीशन आ जाए ट्रू आ जाएगा। अब इसका हम आसानी से इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा कोड है इसका। देखो, पहले हमने n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, साइज ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, एक काउंट चला लिया। ठीक है, ये काउंट करेगा वोवल्स कितने हैं हमारे स्ट्रिंग में। ठीक है, और हमें पता है कि एक भी वोवल हो, एक भी, even a single vowel, एक भी वोवल हो तो हमें डायरेक्टली ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखो फॉर लूप लगा के ट्रैवर्स करेंगे स्ट्रिंग में। कैरेक्टर ले लिया हमने s डॉट कैरेट आई। ठीक है, कैरेक्टर आ गया ith पोजीशन का, और अगर जो वो कैरेक्टर ch जो कैरेक्टर वो वोवल हो, है ना, इस वोवल एक मेथड बना लिया हमने, वो चेक करेगा कि ये कैरेक्टर वोवल है या नहीं। ठीक है, इस वोवल अगर जो कभी भी ट्रू आ जाता है, ठीक है, तो उसी वक्त हमें डायरेक्टली ट्रू रिटर्न कर देना कि भाई हमारे पास वोवल आ गया है, अब तो एलिस ही जीतेगा। ठीक है, और अगर जो ये पूरा लूप चल गया यही रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज वोवल जैसी मिल गया हमें एक भी, है ना, अदरवाइज ये लूप से बाहर निकलते ही फॉल्स रिटर्न कर दिया। कि ये लूप खत्म कब होगा, जब हमें पूरी स्ट्रिंग में चल के एक भी वोवल नहीं मिला, तब स्ट्रिंग हमारी पूरी खत्म हो गई, हमें एक भी वोवल नहीं मिला, तो यानी आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ये v इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, यानी वोवल की संख्या 0 है। ठीक है, अब आते हैं इस वोवल जो मेथड हमने बनाया था उसमें क्या है, हमें कैरेक्टर ले रहे थे, और रिटर्न ट्रू कब होगा, ये जब AEIOU, और हमने एक चीज देखी थी कि S जो था उसमें सारे जो कंस्ट्रेंट दे रखा है सारे स्मॉल लेटर्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने कैपिटल लेटर्स वाली कंडीशन नहीं लगाई, कैपिटल A, कैपिटल E, कैपिटल I, कैपिटल O, कैपिटल U। ठीक है, वो भी वोवल्स होते हैं, पर अभी हम यहाँ स्मॉल लेटर्स की बात कर रहे हैं। तो जब भी इन पांचों में से C मैच हो जाता है ना, इन पांचों में से C मैच हो जाता है, यानी उसकी इंडेक्सिंग -1 नहीं होगी, है ना, -1 नहीं होगी, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर जो -1 होगी, यानी वो इन कैरेक्टर्स के अलावा कुछ आता है, तब यानी वो वोवल नहीं है, तो उसकी इंडेक्सिंग इनमें से कुछ नहीं होगी, है ना। यानी अगर जो मैं बी की बात करूं तो बी की इंडेक्सिंग क्या होगी, बी इन पांचों में से नहीं आ रहा कहीं भी, तो उसकी इंडेक्सिंग होगी -1। तो ट्रू कब रिटर्न होगा, जब ये नॉट इक्वल टू -1। लेकिन अगर जो सी बी हो गया तो ये इक्वल टू -1 हो रहा है, तो यानी रिटर्न फॉल्स हो गया। लेकिन अगर जो ए होता तो ए की इंडेक्सिंग आ जाती 0th इंडेक्स पे ए,
तो ये नॉट इक्वल टू -1 है, ट्रू हो गई कंडीशन तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। तो जैसे ये ट्रू रिटर्न होगा यहाँ भी हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम जो बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी बिग O n, ठीक है, क्योंकि एक फॉर लूप चल रहा है। मान लेते हैं कि जो हमारा वोवल है वो बिल्कुल आखिरी इंडेक्स पे मिलेगा हमें, तो ये क्या हो जाएगा, तो उस वर्स्ट केस में हमें बिग O n मिलेगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो आई होप ये स्मॉल सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।